अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक अरसलान अवान नहायत अहम पेशरफ्त और बड़ी और बुरी ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूँ, मुझे तुर्की में होने वाले जो ज़लज़ला है जिसकी शिद्दत 7 कुछ से ऊपर है, ये एक कुदरती आफत है। इसमें क्या कंडेम्ड कर सकते हैं और क्या हम कोई इसमें बयान दे सकते हैं, लेकिन ये आफाती था, अल्लाह ताला की तरफ से था और यकीनन ये अमर किसी इंसान के इख्तियार में नहीं है और ना उसे कोई रोक सकता है। लेकिन जो हम कर सकते हैं, हमें तुर्की की सपोर्ट में एड भी प्रोवाइड करनी चाहिए। हम अभी खुद सैलाब जैसे सदमे से गुजर रहे हैं और ये मुल्क पाकिस्तान के भी 3-3.25 करोड़ अभी जो हैं हालात उनमें है कि स्टेबिलिटी नहीं है हमारे रीजन के अंदर। हम ऑलरेडी मकरूज़ हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ भाई हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो तुर्की के अंदर जो होने वाला ये एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है, इसमें जो आप इमदाद कर सकें आप प्लीज़ कीजिए। तकरीबन इतलात ये हैं 1500 से ज़ायद लोगों की अमवात हो चुकी हैं और मज़ीद अभी अमवात का काउंटर है जो जारी है और जो अभी कभी ना थमने वाला एक तूफ़ान है जो शुरू हो चुका है और लोगों को जो नुकसानात हैं उसका तमखीना अभी तक नहीं लगाया जा सका। तो इसके अलावा इस मुल्क पाकिस्तान में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मुझे आपसे वो डिस्कस करनी है। एक आर्टिकल जो लिखा गया है, मोहम्मद बिलाल लखानी साहब ने एक आर्टिकल लिखा है शहबाज शरीफ के ऊपर। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की रफ्तार उन लड़कों के लिए हतमी फैट्स थी जिन्होंने वाकई में शुरू करने के लिए ज़्यादा सब्र नहीं किया। कौन लड़के हैं मैं नहीं जानता। पाकिस्तानी सियासत में वो जादुई एक जो ज़मीन पर जूते लेकर दिखाई देता था। लाहौर बारिश के पानी से भर जाता था और इन्हें बन नहीं पाता था। कोई भी परेशान कुन ज़मीन के इर्द गिर्द आया आनी हदूद में रहने से पूछता है। शहबाज एक बेहतरीन तरियाक था, यानी कि जो शूज़ पहन के आए टाउंट कर रहे हैं बेसिकली। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की हैं जो मुझे यहाँ पर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक बात उनकी जो मुझे यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए कि गलत हुक्मरानी के सफ़र के इस मोड़ पर हमारे पास अपनी आंखों के सामने आने वाली तबाही के सरासर पैमाने पर बात करने के लिए क्लैच ख़त्म हो चुके हैं। क्या एक त्यारा हादसा है जिसमें 230 मिलियन अफराद सवार हैं, यानी कि पूरे मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये इशारों के नाम में बात कर रहे हैं, और पायलट मुसाफिर को एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में मुखातब करने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है या पिछले पायलट बामुकाबला इसमें सूरत हाल का ज़िम्मेदार है। कारखानों के बंद होने से मईशत का दम घुट रहा है। बरामदात और जान बचाने वाली अद्वियात के लिए खाम माल दस्तयाब नहीं, क्योंकि मुल्क के पास डॉलर नहीं और महंगाई का जिन बेकाबू हो रहे हैं। कितनी नज़र इसके कम कि हम तकनीकी तौर पर डिफ़ॉल्ट हुए हैं या नहीं, ये एक मुआशी तबाही है और बदकिस्मती से पार्टी अभी शुरू हुई है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा जुमला है। मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान में अपनी शानदार वापसी पर हमसे कहा कि वो इसहाक डार पर अपना एतमाद बहाल करें जो हमारे मुआशी इंजन को ज़मीन पर चलाते हैं। धुएँ पर चलने वाली मईशत का होना एक चीज़ है, ये एक और बात है कि एक ऐसे वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया गया जो कम से कम सही काम करने की कोशिश कर रहा था और उसकी जगह किसी ऐसे शख्स को लाया गया जिसने इस मुआशी तबाही को सिर्फ इसलिए तेज़ किया कि आपके भाई और लंदन में इसकी बेटी ने आपसे ऐसा करने को कहा। आप किसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं या अपने भाइयों और लड़कों के लिए कठपुतली? कि लड़के कौन है, अगेन एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है और एटलीस्ट मुझे और मेरी टीम को नहीं पता कि ये लड़के कौन है। क्या आपके पास कोई नुक्ता नज़र नहीं या आप अपने नुक्ता नज़र को नाफज करने की सलाहियत नहीं रखते? हम मईशत, दहशतगर्दी और सियासी इस्तेकाम पर पॉलिसी के तबाहकुन नताइज देख रहे हैं। किसी विक्टर पर कोई क़यादत नहीं, ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ एकदम गिर रहा है। अगर आप किसी ख़ानदान के सरबराह हैं या किसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं तो आपके लिए मुनासिब है कि आप बैरूनी अवामल को ज़िम्मेदार ठहराएं। आप क्यों जदोजहद कर रहे हैं? वाक़यात हो जाते हैं, ज़िंदगी मुश्किल है और मुश्किल है, हम इसे हासिल करते हैं। आप अपनी गलती से नहीं सीख रहे। इस तरह का उन्होंने एक लंबा एक आर्टिकल लिखा है और पिछले 10 महीनों को भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। पिछले 10 महीनों में जो पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी को बेहतर करने के काबिल ज़िक्र या बेहतर है,
मेरा एक माहिर मौशियत दोस्त है, अफसोस का इज़हार कर रहे थे कि जब उन्होंने इमरान खान के बारे में तनकीदी मज़मून लिखा तो वो ट्विटर पर काफ़ी ट्रोल हुए। जब उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में लिखा तो किसी ने उन्हें बुरा भला नहीं कहा। लेकिन ये तो फिर होगा, ऐसे मामलात में ऐसा तो होगा। तो कुल मिलाकर बात करने का मकसद, इनका आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि अवाम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि किसी भी सूरत में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है उनके हक़ में बात करना यकीनन ख़तरे से खाली नहीं। अवाम का एक जमे गफ़ीर है जो उस बंदे को भी क्रिटिसाइज़ करता है और उस प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज़ करता है जो हमारे सिरों पर बैठा हुआ है। बाकी मरीम नवाज़ पर सदीक जान साहब ने एक तबसरा किया है। सदीक जान साहब कौन है आप यकीनन जानते हैं। सदीक जान कहते हैं कि मरीम नवाज़, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 10 माह की कारकर्दगी में सिर्फ वो नंगी वीडियोस हैं जो सियासी मुखालफिन को गिरफ्तार करके बनाई गई हैं। मरीम साहिबा को जलसों में वो नंगी और गंदी वीडियोस चलाकर दिखानी चाहिए कि ये हमारे 10 माह की कारकर्दगी है। बाकी जो मुल्क के साथ हो वो तो सभी जानते हैं। यानी कि जो इनकी एक कन्वेंशन में अपने वर्कर्स के साथ खिताब हुआ था उसमें जिन्होंने बातें की हैं ये उनको ट्रोल कर रहे हैं। बाकी मामलात इस वक्त इस मुल्क के पाकिस्तान के बड़े ख़तरनाक हैं। शहबाज गिल भी हैं, वो अपनी ही पार्टी पर बरहम हैं। वो कह रहे हैं कि इस वक्त मेरी पार्टी की जो सूरत हाल है वो इस तरह है कि आस्तीनों के सांप एक लोग कह रहे हैं उनको ना कि मुख्तलिफ मुकदमात का सामना करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने अपनी जमात के मुकामी रहनुमाओं से शिकवा किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हैं मुख्तलिफ मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ माइक्रो ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो अपनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मुकामी रहनुमाओं से उन्होंने शिकवा किया डॉक्टर शहबाज गिल ने कि अपनी ट्वीट में उन्होंने बोला कि सुबह लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की अदालत में अपनी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दी लेकिन पार्टी के लोग नहीं आए। तो ज़ाहिर बात है वो परेशान भी थे और नामुनासिब हालत में भी थे और उनका गिला भी बनता है। वो समझते हैं कि वो कहते हैं कि जो FIR मुझ पर हुई वो मेरी ज़ाती नोयत की नहीं हुई हैं। जो FIR मुझ पर लॉन्च की गई वो पार्टी पॉलिसीज़ के मुताबिक में चल रहा था तो इस वजह से वो लॉन्च हुई हैं और पार्टी की जो मुकामी लीडरशिप है वही उनको अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो ये बुरी बात है। बाकी शेख रशीद साहब हैं हमारे, आज नहीं तो कल उनकी ज़मानत इंशाल्लाह मुकम्मल हो ही जाएगी और वो इंशाल्लाह अपने मुकदमे से बरी ज़िम्मा भी हो जाएंगे। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में उनके जो नए मुकदमात हैं वो कहाँ पे दोबारा रजिस्टर्ड होते हैं नहीं होते। और शेख रशीद साहब ने एक बात बड़ी ब्लंट की है, उन्होंने कहा अब मैं इस यहाँ से बाहर निकलूँगा, अगर तो इलेक्शन लड़ूंगा तो जेल से लड़ूंगा अगर मुझे रिहाई ना मिली, और अगर मैं बाहर निकलूँगा तो फिर नंगी जंग है और ये बगावत है। और बगावत भी सीधी सीधी है मेरी इन लोगों के साथ, इस PDM की 13 जमातों के साथ, और मैं इमरान खान का खुलकर साथ दूंगा। जनाब ये थी डेवलपमेंट्स आज की और ये मुझे आपसे डिस्कस करना थी। बाकी नए व्लॉग में नए डेवलपमेंट्स के साथ आपकी खिदमत में मैं फिर हाजिर होऊंगा। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी इमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।